नमः संस्कृताय। तो विगत 1 महीने हो गए होंगे, मैं बीच के समय में वीडियो नहीं बना सका। कुछ निजी समस्याएं थी। अब पूर्ववत सभी पाठों के वीडियो प्रेषित किए जाते रहेंगे। आज हम लोग बिहार बोर्ड नवम वर्ग के चौथे पाठ, जैसा कि यहां देख रहे होंगे, चत्वारो वेदा, चारों वेद को हम लोग पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। वेद जो हैं हमारे संस्कृत साहित्य के मूल ग्रंथ माने जाते हैं, सर्वप्राचीन ग्रंथ हैं। तो उसी का संक्षिप्त विवरण जो है हम लोग यहाँ देखेंगे। और विश्वास है मेरा कि पूर्व की भांति आपको यह वर्ग जो है वह रोचक लगेगा। एक एक शब्दों का अर्थ मैं बताने का प्रयास करूंगा। लिखता है, भारतवर्षस्य, भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधिसु, सांस्कृतिक निधियों में वेदा माने वेद प्रधान पदम धारयन्ति, प्रधान पद को धारण करता है। संसारस्य, संसार के उपलब्ध ग्रंथेषु, उपलब्ध ग्रंथों में ते मने वे, एवं मने ही, प्राचीन तमा मने पुराने, संति मने हैं। अर्थात भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में वेद प्रधान पद को धारण करता है। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वे ही प्राचीनतम हैं। भारतीय माने भारतीय लोग, भारत में रहने वाले, सर्वे अपि सभी, वेद संबंधेन, वेद से संबंध होने के कारण या द्वारा, तृतीय, गौरवम अनुभवन्ति, गौरव का अनुभव करते हैं। वेद चूंकि भारत में लिखा गया, भारत का ग्रंथ है, इसलिए भारतीय होने के नाते सभी लोगों को गर्व होता है कि वेद हमारा है। ज्ञानस्य पर्यायः, ज्ञान का पर्याय एव वेदो वर्तते, ज्ञान का पर्याय जो है वह वेद ही है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि वेद शब्द की उत्पत्ति विद्व धातु से हुई है, और विद्व का मतलब होता है ज्ञान। शास्त्राणि माने शास्त्र, वेदानाम उद्धरणै, शास्त्र जो है वेदों के विकास की या उद्धरण में, स्व सिद्धांतान, अपने सिद्धांतों को, प्रतिपादयन्ते, प्रतिपादित करते हैं। शास्त्र जो हैं वह जो हैं वेदों के उद्धरण में, वेदों के विकास में अपने सिद्धांतों को बताते हैं। प्रस्तुते पाठे, प्रस्तुत पाठ में, चतुराणाम वेदानाम, चारों वेदों का, स्वरूपम माने स्वरूप, मुख्यम मुख्य रूप से, च माने और, प्रतिपाद्यम माने प्रतिपादित, दर्शितम अस्ति माने देखने योग्य है। यह पाठ में देखने योग्य है। यह चारों वेदों का संक्षिप्त इतिहास बताया गया। कहता है, अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। अस्माकं माने हमारी, प्राचीना माने पुरानी, संस्कृति माने संस्कृति, वेदेषु माने वेदों में, सुरक्षिता माने सुरक्षित, वर्तते माने है। संसारस्य च प्राचीनतमम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते,
संसार के पुराने साहित्य वेदों में उपलब्ध हैं। सप्त सिंधु प्रदेश में निवसंतः मने निवास करने वाले ऋषयः मने ऋषि लोग तात्कालिक सर्वम ज्ञानम, उस समय के जितने ज्ञान थे, वेद रूपम अधारयन, वेद रूप में उसको धारण कर दिए। अर्थात उस समय के ऋषि लोग जो थे, उस समय का तात्कालिक ज्ञान जो था, उसको वेदों में समाहित कर दिया। विशेष करके यज्ञ संचालन के लिए एकस्य अपि वेदस्य, एक ही वेद के चत्वारि रूपाणि कृतानि आसन, एक ही वेद के 4 भाग कर दिए गए। अतएव इसलिए चत्वारो वेदा इति परंपरा प्रवृत्ता, इसलिए 4 वेद की परंपरा प्रवृत्त हुई। ते मने वह, च मने और, वेदा मने वेद, वे वेद जो हैं ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदश्चैति सन्ति। वह वेद जो हैं ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयते, ऋग्वेद पुराने मंत्रों को धारण करता है। अतएव इसलिए इतिहासस्य, इतिहास के विद्वांसः मने विद्वान, तस्य मने उसका, महत्वम अतिरताम, उसके महत्व को अत्यधिक रूप से और अधिक रूप से मन्यते मने मानते हैं। ऋग्वेद सर्वप्राचीन है, इसलिए इस इतिहास के जो विद्वान लोग हैं उसके महत्व को और ज्यादा मानते हैं। वेदो 10सु मंडलेषु विभक्तः, यह वेद जो है, अयम मने यह, वेदो मने वेद, 10सु मने 10, मंडलेषु मने मंडलों में, विभक्तः मने बटा हुआ है। ऋग्वेद जो है 10 मंडलों में बटा है। प्रतिमंडलम, प्रत्येक मंडल, च मने और, रिक्त समूह रूपाणी, रिक्तों के समूह में, सुक्तानि बहुनि विद्यन्ते, रिक्त समूह में सुक्त के रूप में वर्णित है। सुक्त का मतलब होता है कि वेद के श्लोक को, मंत्र को ऋचा कहा जाता है, और कुछ ऋचाओं को 5 से लेकर के 10-12 ऋचाओं को एक जगह कर दिया गया तो उसे सुक्त कहते हैं। अर्थात 10 को मंडल है और 1028 को इसमें सुक्त है। सुक्ता नाम देवता ऋषय, सुक्तों के देवता ऋषि लोग हैं। छंदसी च पृथक सन्ति, और उसके छंद भी अलग अलग हैं। संपूर्णे ऋग्वेदे, पूरे ऋग्वेद में 1028 सुक्तानि, 1028 को सुक्त हैं। 10,552 ऋचा वर्तन्ते, और 10,552 को ऋचा मने श्लोक है। ऋचः एवं मंत्राः अपि कथ्यन्ते, ऋचाओं को ही मंत्र कहे जाते हैं। ऋग्वेद में देवानाम आवाहनार्थम, देवताओं के आवाहन के लिए, मंत्रा मने मंत्र, इति कर्मकांडोपयोगया, देवताओं को बुलाने के लिए कर्मकांड में जो हैं वह मंत्र हैं। यजुर्वेदः शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा, यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण रूप में द्विविधा, 2 प्रकार में हैं। एक को कहते हैं कृष्ण यजुर और एक को कहते हैं शुक्ल यजुर। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेदे एवं उत्तर भारते प्रचलितः, प्रायः शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारत में प्रचलित है। तस्मिन् 40 अध्यायाः सन्ति, उसमें 40 गो अध्याय है। अध्यायेषु अनेके गद
पद्यात्मका मंत्राः सन्ति। अध्यायों में अनेक गद, पद इत्यादि मंत्र हैं, यानी यजुर्वेद में गद और पद दोनों मंत्र हैं। तेषु मुख्यतो, उनमें मुख्य रूप से विविध कर्म संपादनाय, विभिन्न प्रकार के कर्मों के संपादन के लिए विधयो दर्शिता, विधि दर्शित है। यजुर्वेदस्य अर्थः, यजुर्वेद का अर्थ एवं मने ही वर्तते यज्ञवेद, यजुर्वेद का अर्थ ही है यज्ञवेद। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेदे, प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्राः संकलिता, 1975 मंत्र संकलित हैं। यज्ञेषु अस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोग, यज्ञ में इस वेद का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से यह यजुर्वेद हुआ। अब आता है सामवेद। सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य ज्ञात्मकै मंत्रैः संकलितः। सामवेद प्रायः ऋग्वेद के ज्ञात्मक मंत्र है। ज्ञात्मक माने गाने वाले जो मंत्र हैं उस वही संकलित है। ऋग्वेद में 10,552 को मंत्र है, उसमें से जो गा सकता है आदमी, वह गाने वाले मंत्रों को एक जगह रखा गया है, उसे ही हम लोग सामवेद कहते हैं। तत्र यज्ञे, वहां यज्ञ में, समाहुता नाम माने बुलाए गए, देवानाम देवताओं की, प्रसादनम माने प्रसन्न करना, लक्ष्यम अस्ति, बुलाए गए देवता को प्रसन्न करने का यह लक्ष्य है जो सामवेद में दिया गया है। प्रसादनम च गाने न भवति, प्रसन्नता गाने से होती है। अतएव माने इसलिए सामवेदस्य गायकाः, सामवेद को गाने वाले जो लोग होते हैं, उद्गातारः कथ्यन्ते, इसीलिए उनको उद्गाता कहा जाता है। भारतीय संगीत सामवेदात् एव प्रारभ्यते। भारतीय माने भारतीय, संगीतम माने संगीत, सामवेदात् सामवेद से, एवं माने ही प्रारभ्यते माने प्रारंभ माना जाता है। सामवेदे, सामवेद में 1875 मंत्राः सन्ति। सामवेद में 1875 को मंत्र है। सामवेदश्च, सामवेद के पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्त। सामवेद को भी 2 भागों में विभक्त किया गया, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक, यह 2 भाग हैं सामवेद। अथर्वेदो लौकिक वैज्ञानिक च विषयम विशेषेण तत्ये। अथर्वेदो माने अथर्वेद में, लौकिक च माने और, वैज्ञानिक माने वैज्ञानिक, लौकिक और वैज्ञानिक, विषयम माने विषय, विशेषेण धत्ये विशेष रूप से धारण किया गया है। अयम 20 कांडेषु विभक्त, यह 20 कांडों में विभक्त है। प्रति कांडम तो सुक्तानि वर्तन्ते, प्रत्येक कांड में सुक्त हैं। सुक्तेषु च ऋग्वेदवतः मंत्राः सन्ति, और सुक्तों में ऋग्वेद के समान ही मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्वेदे, पूरे अथर्वेद में 730 सुक्तानि, 730 को सुक्त, 5987 मंत्रश्च विद्यन्ते, और 5987 को मंत्र है। अत्र 12 कांडे, यहाँ 12वें कांड में भूमि सुक्तम वर्तते, भूमि सुक्त है। यत्र मातृभूमि स्तुति विस्तारेण कृता, जहाँ मातृभूमि की स्तुति विस्तार से किया गया है। एते सर्वे वेदा, एते मने ये, सर्वे मने सब, वेदा मने वेद, मंत्राणाम संकलनत्वेन, ये सब वेद मंत्रों के संकलन करने के कारण संहिता अपि कथ्यन्ते, संहिता भी कहे जाते हैं। तदंतरम, इसके बाद, तद व्याख्या रूप्याणि, इसकी व्याख्या के लिए रूप में, ब्राह्मणानि माने ब्राह्मण ग्रंथ, बहुनी वर्तन्ते, बहुत ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कर्म कांड परानी, कर्म कांडों को करने के लिए है।
दार्शनिक चिंतापराणि, दार्शनिक चिंतन के लिए, अरण्यकानि, अरण्यक है। शुद्ध दर्शन पड़ा, शुद्ध दर्शन की बात बताने के लिए उपनिषदाश्च विकसिता, उपनिषद विकसित किए गए। अर्थात वेदों की व्याख्या करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दार्शनिक चिंतन करने के लिए अरण्यक है, तथा शुद्ध दर्शन को बताने के लिए उपनिषद विकसित किए गए। सर्वे अपि एते, ये सभी वेद संहिताम कृते, वेद संहिता के लिए पृथक पृथक संति, अलग अलग हैं। अपि च, और भी, वेदांगानाम रूपेण, वेदांगों के रूप में, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, विनिरुक्तम, छंदः, ज्योतिष इति षड वेदांगानि विपुलम साहित्यम प्रस्तुतवन्ते। अर्थात वेदांग के रूप में शिक्षा, इसको वेदांग कहते हैं। शिक्षा जो है वह वेद का नाक है, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य। कल्प वेद का हाथ है, व्याकरण वेद का मुंह है, निरुक्त वेद का कान है, छंद वेद का पैर है, और ज्योतिष वेद का आंख है। इसीलिए इसको वेदांग कहते हैं शास्त्रों को। चैति, ये षड वेदांगानि, 6 गो वेदांग, विपुलम साहित्यम प्रस्तुतवन्ति, विपुल साहित्य को प्रस्तुत करता है। सर्वम इदम मिलित्वा, ये सभी मिलकर विशाल वैदिक साहित्यम इति वर्तते, ये सब मिलकर विशाल वैदिक साहित्य को बताता है। वह विशाल वैदिक साहित्य यही है। ये सभी वेद, वेदांग, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, अरण्यक, ये सब मिलाकर के ही वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। तो अब हम लोग इनके प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। पहले जो है हम लोग मौखिक प्रश्नों को देखेंगे, फिर इसके लिखित प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। अब हम सर्वप्रथम मौखिक प्रश्नों को देखेंगे। तो लिखता है, अस्माकं प्राचीना संस्कृति कुत्र सुरक्षिता अस्ति, हमारी प्राचीन संस्कृति कहाँ सुरक्षित है। तो कुत्र के जगह आप लिख देंगे वेदेषु, हो जाएगा। अर्थात अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता अस्ति। दूसरा है वेदा कति सन्ति, वेदा माने वेद, कति माने कितने, संति माने हैं, वेद कितने हैं। तो कति के जगह लिख देंगे चत्वारः, अर्थात वेदा चत्वारः सन्ति, हो जाएगा। तीसरा है ग, ऋग्वेदः कीदृशान मंत्रान धारयति। तो कीदृशान के जगह हम लोग लिखेंगे प्राचीनतमान, अर्थात ऋग्वेदः प्राचीनतमान मंत्रान धारयति, हो जाएगा। प्राचीनतमान मंत्रान धारयति। फिर है ऋग्वेदे कति सूक्तानि सन्ते, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो लिखना होगा ऋग्वेदे, कति के जगह लिख दीजिएगा 1028, 1028 सूक्तानि सन्ते। इसके बाद यजुर्वेदे कति अध्यायाः सन्ति, यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं। तो लिख दीजिएगा यजुर्वेदे, कति के जगह लिखिएगा चत्वारिंशत्, चत्वारिंशत् माने 40। यहां मैं आपको बता दूं, इसमें जो है 1011 गो सूत्र है, 1017 गो, और 11 गो जो है खील सूत्र है। ध्यान रखेंगे इस सब। वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन समझाने के लिए मैं बताता हूं कि 1017 गो सूक्त है और 11 गो खील सूक्त है, दोनों मिला के 1028 गो सूक्त होता है। तो इस प्रकार से पहला मौखिक हुआ। दूसरा जो है वेदांगानि, वेदांगानाम नामानि वदतः, वेदांगों के नाम बताने हैं। तो वेदांगों के नाम मैंने पहले ही आपको बताया है, लेकिन फिर भी मैं यहां लिख दिया, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प और छंद। इसी को हम लोग शास्त्र कहते हैं।
और यह वेदों के अंग है। तो कैसा, तो शिक्षा जो है वेद का नाक है, व्याकरण वेद का मुंह है, ज्योतिष वेद का नेत्र है यानी आंख है, निरुक्त वेद का कान है, कल्प वेद का हाथ है और छंद वेद का पैर है। इस प्रकार से यह मौखिक प्रश्न खत्म हुए। अब है लिखित प्रश्न। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखित। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है। तो कहता है संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यम कुत्र उपलभ्यते। संसार के प्राचीनतम साहित्य कहाँ उपलब्ध हैं? तो कुत्र के जगह लिख दीजिएगा वेदेषु। वेदेषु लिख दीजिएगा, अर्थात संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। ऋग्वेदः कति मंडलेषु विभक्त। ऋग्वेद कितने मंडलों में विभक्त है? तो कति के जगह दशसु लिख दीजिएगा तो हो जाएगा, अर्थात ऋग्वेदः दशसु मंडलेषु विभक्तः सन्ति। विभक्तः अस्ति, ऋग्वेद है, एक वचन है, तो ऋग्वेदः दशसु मंडलेषु विभक्त हो जाएगा। तीसरा है सामवेद ऋग्वेदस्य कीदृशः मंत्रैः संकलितः। सामवेद ऋग्वेद के कैसे मंत्रों को संकलित करता है? तो सामवेद जो है वह ऋग्वेद के ज्ञात्मक मंत्रों को, माने गाने वाले जो मंत्र हैं जिसको गाया जा सकता है वैसे मंत्रों को संकलित करता है। हम लिखेंगे कि सामवेदः ऋग्वेदस्य ज्ञात्मकै मंत्रैः संकलितः। चौथा है अथर्ववेदस्य द्वादशे कांडे कस्या स्तुति। अथर्ववेद के 12वें कांड में किसकी स्तुति की गई है? तो कस्या के जगह लिख दीजिएगा मातृभूमि। मातृभूमि अर्थात अथर्ववेदस्य द्वादशे कांडे मातृभूमे स्तुति। अंतिम है वेदांगानि कति सन्ति। दो प्रश्न हैं इसमें। वेदांगानि कति सन्ति, तो लिखिएगा वेदांगानि षड सन्ति। षड माने 6 गो, सन्ति तेषाम नामानि लिखित। उनके नाम लिखिए, तो उनके नाम लिखने हैं तो तेषाम के जगह इसी को लिख दीजिएगा। खाली शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प, छंद ये सब मत लिखिएगा। अंग का नाम मत लिखिएगा, खाली यह वेदांग लिख दीजिएगा। शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, कल्प और छंद, और अंत में लिख दीजिएगा च इति नामानि सन्ति। ये उनके नाम हैं। तो इस प्रकार से यह पहला प्रश्न हुआ। अब हम लोग इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। इसमें केवल है संस्कृत में अनुवाद बनाना। संस्कृते अनुवादम कुरुतः। दूसरा है तो लिखता है वेद 4 है। तो वेद 4 है तो हम लिख देंगे चत्वारः वेदाः सन्ति, या फिर वेदा चत्वारः सन्ति, दोनों सही होगा। फिर है वेद संसार का सबसे प्राचीन साहित्य है। वेद संसार का, तो वेद माने वेदः संसारस्य प्राचीनतमं साहित्यम अस्ति। वेद संसार का प्राचीनतम साहित्य है। इसके बाद हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है। हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में निहित है। अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु निहितम अस्ति हो जाएगा। अब है चौथा, अथर्ववेद में लौकिक विषय आए। अथर्ववेदे माने अथर्ववेद में लौकिकम विषयम वर्णितः अस्ति। अथर्ववेद में लौकिक विषय आए हैं या वर्णित हैं, दोनों हो जाएगा। तब है हमें वेद पढ़ना चाहिए, तो वयम वेदम पठेम, हमें
वेद पढ़ना चाहिए। इस प्रकार से यह चौथा पाठ जो है हमारा नवंबर का यह समाप्त हुआ। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। एक बात जरूर मैं कहूँगा कि बीच में बहुत लंबा गैप हो गया था, लेकिन अब अनवरत आपको वीडियो मिलते जाएंगे। आप लोग भी प्रयास करें, इसे देखें, और कहीं कुछ पूछना हो, समझना हो तो अपना सुझाव, अपने प्रश्न कमेंट में लिखेंगे तो मैं उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद।